पिछले साल भारत 2022 में यूनाइटेड किंगडम को बीट करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था। जिस देश ने भारत पे 200 साल राज किया था, आज उसी देश को भारत ने 75 सालों में पीछे छोड़ दिया है। और अभी तो यह सिर्फ शुरुआत हुई है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले 5 सालों में भारत इकोनॉमिक टर्म्स में कई देशों को पीछे छोड़ेगा। भारत ने पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से तरक्की की है। 10 साल पहले भारत दुनिया की 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, पर आज ब्रिटेन को बीट करके भारत दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है और आगे भी भारत ऐसे ही तरक्की करता रहेगा। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की ग्रोथ रेट 7.2% रही है। वर्ल्ड बैंक, IMF, RBI और तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने प्रिडिक्ट किया था कि भारत की ग्रोथ रेट 6.5 से 7% के बीच रहेगी, पर भारत ने सारी प्रिडिक्शन को गलत साबित कर दिया है और 7.2% से ग्रो किया है। इस समय दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे जर्मनी है और 5वें नंबर पे भारत है। पिछले कुछ सालों में भारत जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है और पिछले कुछ सालों में जिस तरह से यूरोप की इकोनॉमी क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, ये देख के कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि हो सकता है कि भारत 2026 की जगह 2024 के एंड तक ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। अब क्या ये हो सकता है, आइए जानते हैं। India has now officially become the 5th largest economy. Big boost to Modinomics. In terms of nominal GDP, we are already the 5th largest economy, and by 2024, we hope to overtake Germany to become the 4th largest economy in the world. तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या भारत 2024 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाएगा या नहीं। जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। साल 2022 वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ज्यादा अच्छा साल साबित नहीं हुआ है। जहां 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी को कोविड पैंडेमिक से उभर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। उल्टा साल 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी के हालात और ज्यादा खराब हो गए और ये सब हुआ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट ने 2022 में वर्ल्ड इकोनॉमी की बैंड बजा दी। ग्लोबल इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई देश तो सिर्फ इन्फ्लेशन के चलते ही बर्बाद हो गए और कई देश 2023 में बर्बाद होने वाले हैं। और इस ग्लोबल रिसेशन का फायदा भारत को होने वाला है। वो कैसे, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू IMF, जहां दुनिया मंदी की तरफ तेजी से बढ़ेगी, वहीं भारत मंदी से दूर रहेगा। IMF ने प्रेडिक्शन की है कि 2023 में भारत की ग्रोथ रेट 5.9% होगी। वहीं यूरोप के कई देश रिसेशन में जाएंगे और देखा जाए तो शुरुआत हो चुकी है। 2023 में यूरोप का पहला देश जर्मनी बना है जो ऑफिशियली रिसेशन में जा चुका है। आने वाले समय में इटली, फ्रांस रिसेशन में जा सकते हैं। Germany is in recession. Revised figures for the first quarter show the German economy shrank by 0.3%. The Eurozone economy fell into recession in the first 3 months of 2023. Well, revised data showed that growth contracted by 0.1% in the last 2 quarters. वहीं भारत में कोई रिसेशन नहीं आने वाला है। IMF ने कहा कि भारत कोविड पैंडेमिक के इम्पैक्ट से बाहर आ चुका है और भारत इस डार्कनेस के समय में एक ब्राइट स्पॉट है। रिसेशन की बात करें तो 2023 में भारत में कोई रिसेशन देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भारत इस समय ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। इसके अलावा भारत की डोमेस्टिक सेविंग भी बहुत अच्छी है। भारत के पास प्रॉपर फॉरेक्स रिजर्व है। भारत के एक्सपोर्ट भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इस समय भारत के रिलेशन सभी के साथ अच्छे हैं। भारत एक तरफ अमेरिका के साथ ट्रेड कर रहा है, कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रशिया से डिस्काउंटेड रेट पे क्रूड ऑयल भी ले रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने इस समय कई अच्छी पॉलिसीज भी अपनाई है जिनका फायदा आने वाले समय में भारत को मिलता रहेगा। तो 2023 भारत के लिए अच्छा साल होने वाला है, पर जर्मनी के लिए अच्छा साल नहीं होने वाला है और इसका फायदा भारत को मिलने वाला है। अभी इस समय जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जर्मनी की GDP $4.3 ट्रिलियन है और भारत की GDP $3.7 ट्रिलियन है। 2023 में भारत 6% से ग्रो करेगा, वहीं जर्मनी रिसेशन को फेस करेगा। 2023 में जर्मनी की GDP -0.1% होगी, जिससे जर्मनी की GDP श्रिंक होगी, कम होगी। वहीं भारत की GDP तेजी से बढ़ेगी, जिससे दोनों देशों की GDP के बीच गैप बहुत तेजी से कम हो जाएगा। एक्सपर्ट ने कहा कि अगर भारत 2023 में 8% से भी ग्रो करता है और जर्मनी की ग्रोथ रेट -1% रहती है तो भारत 2024 में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पर अगर भारत की ग्रोथ रेट 7 से 7.5% के बीच रहती है तो भारत 2024 के एंड में या 2025 के शुरुआत के 3 महीनों में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2024 भी जर्मनी के लिए अच्छा साल नहीं होने वाला है। IMF ने प्रिडिक्ट किया कि 2024 में भारत की ग्रोथ रेट 6.3% होगी और वहीं जर्मनी की सिर्फ 1.1% होगी, जिससे दोनों देशों की GDP के बीच गैप बहुत तेजी से कम होता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते भारत उम्मीद से पहले ही जर्मनी को बीट करता हुआ नजर आएगा।
आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बहुत अच्छे एक्शन लिए हैं, जिसके चलते भारत में इन्फ्लेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। आईएमएफ ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने एक्शन लिया है, इससे दूसरे देशों के मुकाबले भारत में ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिल रही है। जहां यूएस, यूके, यूरोप में इन्फ्लेशन 8 से 10% है, वहीं भारत में इन्फ्लेशन 5% पे आ गई है। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा है कि भारत सरकार जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि रोड बनवा रही है, पोर्ट बनवा रही है, एयरपोर्ट, ब्रिजेस बनवा रही है, उससे भारत में डोमेस्टिक डिमांड को बूस्ट मिल रहा है। डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से भारत में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी तेजी से बढ़ रहा है और इससे इंडिया की ग्रोथ रेट भी बढ़ रही है। आईएमएफ ने कहा है कि भारत के पास खुद 140 करोड़ लोगों का डोमेस्टिक मार्केट है और डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड बढ़ने से भारत तेजी से ग्रो हो रहा है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर कल को दुनिया भर में मंदी भी आती है तो भारत के पास खुद ही इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, जिसके चलते वो ग्रो करता रहेगा। भारत को दूसरे देशों की मार्केट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी को कम किया है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है, पीएलआई स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके चलते भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और इससे भारत पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपोर्ट कर पा रहा है। इसके अलावा आईएमएफ ने भारत सरकार के डिजिटलाइजेशन की भी बहुत तारीफ की है। आईएमएफ ने कहा कि जिस तरह भारत ने डिजिटलाइजेशन का यूज किया है, पूरी दुनिया को इससे सीखने की जरूरत है। चाहे वो कोविड के समय वैक्सीन लगाना हो या यूपीआई या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम हो। आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम लॉन्च की है, वो एक लॉजिस्टिक मार्वल है। भारत सरकार ने कोविड के समय गरीब लोगों के अकाउंट में जो डायरेक्ट पैसे पहुंचाए हैं, उससे भारत में कोविड के बाद भी ज्यादा गरीबी नहीं बढ़ी है। आईएमएफ ने कहा कि भारत सरकार ने डिजिटलाइजेशन की मदद से सभी को पैसे नहीं बांटे, सिर्फ जरूरतमंद लोगों को पैसे दिए हैं, जैसे कि फार्मर्स को पैसे दिए, बुजुर्गों को पैसे दिए, औरतों को पैसे दिए, जिससे एक तो भारत में गरीबी भी नहीं बढ़ी और साथ में करप्शन भी नहीं हुई। आईएमएफ ने कहा कि भारत ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उससे पूरी दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है कि कैसे भारत ने 140 करोड़ लोगों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी स्कीम सक्सेसफुली चला दी। आईएमएफ ने कहा कि डिजिटलाइजेशन से भारत को बहुत फायदा हो रहा है और आने वाले समय में और भी ज्यादा फायदा होगा। देखो, भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2023 में भारत की नॉमिनल जीडीपी $3.75 ट्रिलियन है। आईएमएफ ने बताया है कि आने वाले 5 साल भारत ठीक ठाक से ग्रो करेगा और वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। पर आने वाले 5 साल जर्मनी और जापान के लिए अच्छे नहीं होने वाले। 2027 तक आईएमएफ के अनुसार जापान की जीडीपी $5.1 ट्रिलियन की होगी। आईएमएफ का कहना है कि जापान की इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो गई है, वो एक जगह पे रुक गई है और बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रही है और जापान की ग्रोथ रेट भी ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रही है। आने वाले 5 साल जापान सिर्फ 1% से ग्रो करेगा, वहीं भारत आने वाले 5 साल 6 से 6.5% के बीच ग्रो करेगा और 2027 तक $5.3 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा और साथ में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी होगा। देखो, जर्मनी और जापान की इकोनॉमी आने वाले 5 सालों में ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाली है और वहीं भारत की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेगी, जिसके चलते भारत सबसे पहले जर्मनी को 2024 या 25 में बीट करेगा, फिर 2027 में जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। पर आईएमएफ का कहना है कि भारत को अभी से चाइना से कॉम्पिटिट करना होगा, क्योंकि जहां 2027 तक भारत की जीडीपी $5.3 ट्रिलियन की होगी, वहीं चाइना की जीडीपी $28 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। दोनों देशों की जीडीपी के बीच ह्यूमंगस गैप हो जाएगा। तो उस गैप को कम करने के लिए भारत को अभी से 2030-31 तक $10 ट्रिलियन जीडीपी को टारगेट करना होगा और उसके लिए भारत को कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी लाने होंगे। आईएमएफ के चीफ का कहना है कि भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैवी इन्वेस्ट करना होगा। इसके अलावा मेडिकल सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में मेजर रिफॉर्म लाने होंगे। डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करना होगा, सोशल स्पेंडिंग को बढ़ाना होगा। भारत सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल, हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करना होगा। तब जाके भारत 2031 या 32 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा और इसके लिए भारत को कम से कम 2031-32 तक 7 से 8% के बीच ग्रो करना होगा। इसके अलावा कई एक्सपर्ट का कहना है कि आने वाले 10 साल भारत के होने वाले हैं और नेक्स्ट डेकेड इंडिया का होने वाला है, जिससे भारत और चाइना की जीडीपी के बीच गैप भी तेजी से कम होने वाला है। जहां भारत को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 67 ईयर्स लगे थे, वहीं $2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 8 साल लगे और $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 5 साल लगे। आने वाले समय में भारत को 4 से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में और कम समय लगेगा। तो भारत की जीडीपी जैसे जैसे बढ़ने लगेगी, भारत और चाइना की जीडीपी के बीच गैप भी तेजी से कम होने लगेगा। पर उससे पहले भारत को जर्मनी को हराना होगा और फिर जापान को। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।